तेनालीराम और चोरों की टोली की कहानी। बहुत दिनों पहले की बात है। तब भारत के दक्षिण दिशा में विजयनगर नामक एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा कृष्णदेव राय हुआ करते थे। वहीं उनके दरबार में तेनालीरामा नामक एक मंत्री भी था। विजयनगर में उन दिनों चोरी की कई घटनाएं हो चुकी थी। राजा कृष्णदेव राय चोरों से चिंतित थे। तेनालीरामा समेत दरबार में हर कोई चिंतित नजर आया। उस शाम जब वह तेनालीरामा दरबार से अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके बगीचे में कुएं के पास बड़े आम के पेड़ के पीछे दो आकृतियां छिपी हुई हैं। अब उसे ये भली भांति मालूम पड़ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही चोर हैं। उसने उन चोरों को सही सबक सिखाने के बारे में सोचा। वह घर पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ जोर जोर से बातें करने लगा, जिससे कि वो लोग चोर उनकी बातों को सुन सकें। वह अपनी पत्नी से क्या कह रहा था? हमारे गहने घर पर रखना सुरक्षित नहीं है। कृपया हमारे लोहे के ट्रक को अपने गहनों से भर दें और वो लोग उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुएं में गिरा देंगे। ये बातें सुनकर लुटेरों ने एक बेवकूफ़ी योजना के विचार पर चुटकी ली। उन्हें लगा कि यह तेनालीरामा कितना ही ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति है। वहीं तेनालीरामा अपनी पत्नी को फुसफुसाया कि चोर बगीचे में छिपे हुए हैं। वहीं साथ में ट्रक और पत्थरों और बर्तनों से भरने के लिए कहता है। एक बार ट्रक भर जाने के बाद तेनालीरामा और उनकी पत्नी ने ट्रक को खींचकर कुएं में गिरा दिया। यह यहाँ सुरक्षित रहेगा, उसने अपनी पत्नी को जोर से कहा। दोनों चोर घर में लोगों के सोने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास एक योजना थी। प्रत्येक लुटेरा बारी बारी से कुएं से पानी निकालने लगा। उनका उत्साह जल्दी ही थकान में बदल गया और उन्होंने थोड़ा विश्राम लेने का फैसला किया। तभी पास ही किसी ने कहा, बस इतना ही, बगीचे में पानी भर गया है। तुमने दिन के लिए अच्छा काम किया है। मुझे बगीचे में पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लुटेरों ने जब इधर उधर देखा तब उन्हें तेनालीरामा पीछे फावड़ा और डंडा पकड़े हुए दिखा। उसे देखकर वो चौंक गए और उठे और भाग गए। कुछ समय बाद विजयनगर के लोगों ने किसी लूट की शिकायत नहीं की। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताना। एंड हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबको मिलती रहें। बाय बाय।